हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल एडुलर पॉइंट। चलिए स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 34 गणित क्लास 7 राशियों की तुलना। दोहराते हैं। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शंस भी दे रखे हैं। कह रहे अंकों को उनके दाईं ओर के लिखे विकल्पों में से संगत अक्षर से मिलाना है आपको। तो ये कह रहा है 1000 का 50%। निकाल के देखते हैं हम। 1000 का 50% कितना आता है? 50/100, यानी इसे काटेंगे 2 आएगा, 500 आएगा। तो ये बताइए 500 कहां पर है? 500 ए, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। इसका ऑप्शन होगा ए, यानी ये वाला आप देखिए तो इससे मैच खाएगा। अब ये कह रहा है 1/2। 1/2 का मतलब क्या है? 50% है ना। किसी भी संख्या का 1/2 क्या होता है? पहले देखना पड़ेगा। 1/2 ऐसा नहीं है, इसको अभी रोकते हैं। 1/2 कौन सा होगा इनमें से? देखते हैं। 100 का 1/4 कौन सा? 100 का 1/4 का मतलब होता है गुना बेटा, और इसको काटेंगे तो क्या आएगा? 25 आएगा। 25 चौके 100 होता है। तो ये हो गया 25 को 1 से गुणा करेंगे, 25 आ गया। क्लियर है? तो 25 कौन सा ऑप्शन है? ये 500 ए ऑप्शन, और 25 भी यहाँ पे ए लिख रखा है। ए सी डी ई एफ जी एच आई, बी नहीं है तो हम इसको बी कर देते हैं। ऐसा करते हैं क्योंकि यही थोड़ी सी मिस्टेक है। तो थर्ड का आंसर हो जाएगा बी। क्लियर हो गया? इसका आंसर हो गया बी। अब ये कह रहा है 0.75। 0.75 किसका होगा? अगर हम देखें तो ये 75% को इस रूप में लिख सकते हैं। तो इसका आंसर सी होगा बेटा। ठीक है। 1 का प्रतिशत रूप क्या होगा? 1 का प्रतिशत रूप क्या होगा? चलिए देखते हैं। 1 का प्रतिशत मतलब 1 को परसेंटेज में कैसे लिखेंगे? 100%, है ना। तो ये होगा ई। इसका आंसर होगा ए। नाउ कह रहा है यदि क्रय मूल्य कम है विक्रय मूल्य से, यानी ज्यादा में बेच रहे हो, कम में खरीद रहे हो, तो क्या होगा? लाभ होगा। नेचुरल लाभ होगा। तो इस सिचुएशन में क्या होगा? प्रॉफिट होगा। यानी इसका आंसर होगा आई, ये वाला आंसर। ठीक। अच्छा, हमारे पास ऑप्शन ये थे। दूसरा क्या है? आधा वाला। आधा वाला अगर हम क्वेश्चन देखें तो आधा किसका होगा? बचता क्या है हमारे पास? डी बचता 50%। 50% का मतलब आधा ही होता है ना। अगर परसेंट में बदलेंगे तो इसका डी आंसर होगा। अब बचते हैं हमारे पास एफ जी एच। तो ये जरूरी नहीं है कि ये हो ऑप्शन, क्योंकि हमारे पास इतने ही आंसर 6 थे। तो 6 हमने 1 2 3 4 5 और 6 छठा ये वाला भी हमारा ऑप्शन हो चुका है। इस तरह से चला गया इसका। ठीक है। चलिए अब मंडल के कला के साथ खेल का समय हो गया। त्रिभुज का समलंब से अनुपात बता रहा है। 2 चीज पूछिए इसने, त्रिभुज और समलंब का अनुपात। तो सबसे पहले तो हम त्रिभुज गिन लेते हैं कितने हैं। त्रिभुज को गिन लेते हैं, फिर हमें पता चल जाएगा कितने हैं ये। तो त्रिभुज की संख्या देखते हैं कितनी है। काउंट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। त्रिभुज तो 12 है। और समलंब, समलंब को गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो अगर हम अनुपात देखें तो क्या आया? दोनों का अनुपात क्या आएगा? 12:12। ये भी 12 है और ये भी 12 है। तो आंसर क्या होगा? 12:12। ठीक है। अब क्या है? त्रिभुज का समलंब से अनुपात प्रतिशत रूप में। तो देखिए 12:12 सेकंड क्वेश्चन में 12/12 हो गया, गुणा में 100% कट जाएगा, तो 100% आएगा। तो आंसर क्या होगा? बी होगा। थर्ड क्वेश्चन क्या है? मंडला कला में समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो समचतुर्भुज इसकी चारों भुजाएं बराबर है। तो चलिए देखते हैं कौन सा है। कहां पे है समचतुर्भुज? ठीक है, चारों तरफ से बराबर है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12।
तो ये तो हो गए 12। अब समांतर को गिन लेते हैं, कितने हैं ये समांतर। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तो ये हो गए, और 12 यहाँ भी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 में मंडला कला में ये थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग है बच्चों, ठीक कर लीजिएगा। कि इसमें कह रहा है कि 36 सम चतुर्भुज है, क्योंकि ये 36 ही दिख रहे हैं। सम या समांतर चतुर्भुज 36 हैं, जिसमें 12 नीले आकार के, आप नीले आकार के रंग के देख लीजिए, वो 12 हैं। सम या समांतर देखिए, एक ये 12 यहाँ हो गए, 12 यहाँ है और 12 यहाँ, टोटल 36 हो गए, जिसमें से 12 नीले आकार का है, उसका प्रतिशत निकालना है। तो जो थर्ड का आंसर कैसे होगा, 12 ऊपर लिखिएगा, टोटल 36 है, गुणा में 100%, ठीक है। तो 12 कम 12, 12 तेज 36, 100/3%। 100/3 कितना आता है, भाग करके देखिए इसे, 33 सही 1/3% आंसर आएगा। आंसर इसका बी होगा बेटा, ठीक है। थोड़ी सी या तो कंप्लीट क्वेश्चन नहीं है या प्रॉब्लम है, तो थोड़ी सी इसमें दिक्कत थी, इसको ठीक करा दिया मैंने। तो चलिए आगे करते हैं। आगे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 कह रहा है कि मंडला कला 250 रुपए में खरीदी गई। कितने में खरीदी गई है, 250 रुपए में, और 150 रुपए में बेची गई। अब बताइए लाभ होगा कि हानि होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4, तो ये क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य अगर हम देखें तो वो है 250 रुपए, और विक्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य अगर हम देखें तो ये लिखा हुआ है 150 रुपए। तो ज्यादा में खरीदी और कम में बेची है ना, तो नुकसान हुआ है। क्या हुआ है, नुकसान हुआ है, हानि हुई है। तो हानि बराबर होती है क्रय मूल्य घटा विक्रय मूल्य, ठीक है बच्चे। यानी 250 में से 150 रुपए घटा दीजिए, 100 रुपए का नुकसान हुआ है। और निकालना क्या है, लाभ या हानि बताइए। तो लाभ या हानि, हानि तो हमने निकाल ली। अगर ये प्रतिशत भी पूछता तो हम प्रतिशत भी निकाल देते। मैं एक्स्ट्रा आपको बता देती हूँ, ये हानि प्रतिशत होगा हानि बटा क्रय मूल्य। हानि हो या लाभ हो, नीचे हमेशा क्रय मूल्य ही आएगा, गुणा में 100। तो हानि कितनी हुई थी, 100 की हुई थी ना, और नीचे 250 आ गया, गुणा में 100। तो ये 0 से 0 काट लीजिए, 25 चौके 100, तो 40% की हानि हुई है। अगर प्रतिशत निकालते तो फिलहाल तो ये आंसर है इसका, लाभ या हानि। तो हानि हुई है 100 रुपए की, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। मंडला कला में त्रिभुज, सम चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, वर्ग और समलंब आकृतियां 12:36:12:12 के अनुपात में, यानी त्रिभुज 12 है, सम चतुर्भुज 12 है, सम या समांतर जो भी है, और वर्ग 12 है, और समलंब भी 12 है। जो हमने ऊपर चित्र देखा उसको आप गिनना जरूर, ठीक है। तो अब ये कह क्या रहा है, क्वेश्चन ये है कि ये आकृतियां हैं, तो ये 0 मंडला कला में त्रिभुज, समचतुर्भुज, ये आकृतियों अनुपात में है। इसमें भी पूरा क्वेश्चन नहीं लग रहा है हमें, तो ये ठीक है। तो क्वेश्चन ये होना चाहिए था कि उसका प्रतिशत बताइए। क्वेश्चन पूरा हमसे कर लेते हैं, सम या समांतर चतुर्भुज का प्रतिशत बताना चाहिए, ठीक है। तो सम या समांतर चतुर्भुज का, यहाँ पे क्वेश्चन को हम पूरा कर लेते हैं। सम या समांतर चतुर्भुज का प्रतिशत क्या होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन 5, टोटल कितनी आकृति है, 12, 36, 12, 12। तो कितना होगा, 12 12 24, 12 36, 36 और 36 72। ये कुल आकृतियां हैं, कुल आकृतियां, आप ये याद रखिएगा, कुल आकृतियां कितनी हैं। अब सम या समांतर चतुर्भुज कितनी है, सम या समांतर चतुर्भुज वाले कितनी है, 36 है, ठीक है। तो अब इसका प्रतिशत निकालना है, तो 36 बटा टोटल 72 गुणा में 100, 36 एकम 36, 36 दूनी 72, और ये 50, इसका आधा कर दीजिए, 100 का आधा कितना होता है, 50। तो ये आ जाएगा 50%। सम या समांतर चतुर्भुज का प्रतिशत कितना आएगा, 50, यानी कि सी। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा
कि त्रिभुज का प्रतिशत क्या है। त्रिभुज का प्रतिशत जरूर कीजिएगा इसको, ठीक है। त्रिभुज जो आकृति है उसका प्रतिशत क्या होगा कुल आकृतियों का। तो इसी के साथ उम्मीद करते हैं कि आपको वर्कशीट अच्छी लगी होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब और बच्चों प्लीज वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू बच्चों, जल्दी ही नई वर्कशीट लेकर आऊंगी आप।